NVS रिक्रूटमेंट 2024 1350 प्लस परमानेंट पोस्ट गवर्नमेंट जॉब रहेगी बिल्कुल, क्योंकि नवोदय विद्यालय संगठन की तरफ से परमानेंट वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है, जिसमें कि 10th पास 12th पास ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से या पोस्ट ग्रेजुएट या अदर क्वालिफिकेशन भी है, तो आप यहाँ पर कई सारे पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकेंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी है, क्योंकि नवोदय विद्यालय सभी राज्यों में है, एक तमिलनाडु छोड़ दे तो सभी स्टेट में नवोदय विद्यालय संगठन के जो स्कूल्स हैं वो रन हो रहे हैं, तो अलग अलग जगह पर पोस्टिंग मिलेगी। ऑल इंडिया वैकेंसी रहेगी, जॉब ट्रांसफरेबल भी होती है, तो आप जो है कुछ साल जहां पर पोस्टिंग पहली पोस्टिंग दी जाती है उसके बाद कुछ साल के बाद 3 साल या 5 साल के बाद आप ट्रांसफर अपने प्रेफर्ड जो सिटी है उसमें ले सकते हैं। रेसिडेंशियल स्कूल होने की वजह से रेसिडेंस की फैसिलिटी भी मिलती है। अब अगर आपके पास बीएड नहीं है, सीटेट नहीं है, टेट नहीं है, तो ये अपॉर्चुनिटी आप जाने मत दें, क्योंकि एक बार रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज होती है तो फिर साल 2 साल के बाद ही नई वैकेंसीज आती हैं। तो बीएड सीटेट नहीं है तो भी कई सारे ऐसे पोस्ट है जिनमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिलहाल लास्ट डेट पास है, चलिए देख लेते हैं डिटेल्स की कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप एप्लीकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं कि इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसका कंप्लीट करेगी नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो वैकेंसीज आई हुई हैं। और फिलहाल अभी एडवर्टीजमेंट आई हुई थी, अगर आपको याद हो तो कई सारे पोस्ट हैं, फिर से इसमें देख लेंगे। उसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पोर्टल जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। वैकेंसी नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स हम एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया किसी पोस्ट के लिए तो ठीक है, अदरवाइज आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो टीचिंग पोस्ट के लिए भी वेट कर रहे हैं, वो जब आएंगे तब तक आप इसमें किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें एटलीस्ट। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट की बात हो रही है, इसमें जो अलग अलग पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिसेज में रखे जाएंगे। जहां जहां पे हेडक्वार्टर है या रीजनल ऑफिसेज वहां पर पोस्टिंग होगी। फीमेल स्टाफ नर्स, केटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट एंड मेस हेल्पर, ये जवाहर नवोदय विद्यालय ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। तो बेसिकली फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 80 टोटल 121 वैकेंसीज हैं, 121 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर मैं आपको खास खास जो पोस्ट हैं जिनमें 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर, वो सारे पोस्ट में यहाँ पर कवर कर दूंगी। जिनमें एक्सपीरियंस चाहिए वो छोड़ देते हैं। मैं आपको फिर यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके पास टीचर ट्रेनिंग नहीं है, सीटेट नहीं है, टेट नहीं है, तो उसका वेट मत करें कि टीचर वैकेंसीज कब आएंगी। एटलीस्ट यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको अच्छी लग रही है उसके लिए एप्लीकेशन कर दें। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए टोटल 5 वैकेंसीज हैं, ऑडिट असिस्टेंट के लिए 12 वैकेंसीज हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 4 वैकेंसीज हैं टोटल, लीगल असिस्टेंट के लिए 1 ही है, स्टेनोग्राफर में ज्यादा वैकेंसीज हैं 23 है, कंप्यूटर ऑपरेटर टोटल 7 वैकेंसीज हैं, पोस्ट कोड है 7, टोटल 2 वैकेंसीज हैं, केटरिंग सुपरवाइजर में 78 वैकेंसीज हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट अलग अलग जगह पे, हेडक्वार्टर एंड आरओ में है 21 वैकेंसीज, और जो जेएसए जेएनवी कैडर में सबसे ज्यादा 360। तो मैं इसके लिए ही बात कर रही हूँ, ये वाली जो पोस्ट है ना इसके लिए बात कर रही हूँ कि 360 वैकेंसीज यहाँ पर है, कम नहीं है। इसमें 12th पास है कम से कम, मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लेंगे, या ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी टोटल 128 वैकेंसीज है, लैब अटेंडेंट 161 वैकेंसीज है, लैब अटेंडेंट की भी पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है, 161 पोस्ट है, इसकी भी डिटेल कवर करेंगे। मेस हेल्पर 442 वैकेंसीज है मेस हेल्पर के लिए, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 19 वैकेंसीज है। तो अब इसमें से कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल एप्लीकेशन किया जा सकता है, तो उसकी डिटेल्स जो है ना हम चेक कर लेते हैं। तो उसकी डिटेल कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं जेएसए की जो डिटेल्स है, वो पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है। हेडक्वार्टर में भी है, रीजनल ऑफिसेज में भी है जेएसए, और ऑल ओवर इंडिया भी वैकेंसीज हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी देखेंगे, क्योंकि इसमें भी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए सिर्फ 12th पास मांग रहे हैं, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रतिशत अंक के साथ, मिनिमम आपने 12th पास किया।
12 साइंस से या फिर कॉमर्स से, आर्ट्स से, मतलब इंटर पास है, और टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं। तो इसमें क्या है, सिर्फ टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं, ना तो परसेंटेज का प्रॉब्लम हो रहा है और ना ही जो है ना परसेंटेज के बाद अगर आप देखें कि कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मांगी जा रही किसी चीज का। डिजायरेबल वाली जो चीज है ना उसको देखना जरूरी नहीं होता। डिजायरेबल वाला अगर आपके पास है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके साथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रतिशत अंक नहीं मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं। तो ये वैसे भी आप सीख सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है एज लिमिट है 27 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट होंगे तो 5 साल जोड़ लें, OBC कैंडिडेट होंगे तो 3 साल जोड़ लें, और इसी तरीके से। अब JSA अगर JNV कैडर में आप देखेंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज थी ना, इसमें 360 वैकेंसीज थी। पे स्केल की बात करें तो 19,900 की बेसिक पे रहेगी। फिलहाल 35-36,000 बनेंगे, बट बाद में क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो बाद में सैलरी बढ़ती रहेगी। इसके बाद लैब अटेंडेंट की एक पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है। लैब अटेंडेंट में 10th पास है या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी, सिर्फ 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 10th पास है और सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है लेबोरेटरी टेक्निक की तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। या अगर 12th आपने साइंस से किया हुआ है तो जितने भी 12th साइंस वाले कैंडिडेट है, मिनिमम 12th साइंस होना चाहिए, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट है, तो ये वाली जो पोस्ट है ना थोड़ा टीचिंग भी नहीं है, नॉन टीचिंग भी नहीं है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लैब में आपको लैब का काम मिलेगा। तो 18 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अपर एज लिमिट है ना जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो छूट मिलेगी। 18,000 बेसिक पे है तो सैलरी अच्छी ही बनेगी, बाद में सैलरी बढ़ती रहेगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ एक पोस्ट है जिसके लिए सिर्फ 10th पास मांग रहे हैं। कोई भी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कैंडिडेट ऐसे हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई प्रतिशत अंक परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, सर्टिफिकेट कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट भी ठीक है, मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए। आप 12th पास है, ग्रेजुएशन है तो भी चलेगा। मिनिमम 18 ईयर्स एंड अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। 18,000 की बेसिक पे है। अच्छा, इसके बाद लैब अटेंडेंट हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया। JSA में 12th पास मिनिमम मांगा है, उसके ऊपर की क्वालिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर भी देखेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर की पहले देख लेते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की भी एक पोस्ट है, ये अपॉर्चुनिटीज आप मिस ना करें। BA या BSc कंप्यूटर साइंस या IT से है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। BE BTech कंप्यूटर साइंस या IT से आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 25,500 25,500 की बेसिक पे है, प्लस जो अलाउंसेस मिलेंगे। 42,000 स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। ये भी पोस्ट बहुत अच्छी है अगर BE BTech है या BA BSc कंप्यूटर साइंस IT से है तो फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एक और पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, वो भी कवर करेंगे क्योंकि उसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 7 पे लीगल असिस्टेंट वाले जो है ना, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो ये छोड़ देते हैं। एक जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर भी है, देख लें अगर आप में से किसी के यूज का है तो, क्योंकि इसमें अगर सर्टिफिकेट है आपके पास, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो कई सारे ना इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट वाले, किसी भी विषय से मास्टर डिग्री है, इंग्लिश हिंदी आपने कहीं ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, और एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, तो अप्लाई कर सकते हैं। ये जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पोस्ट होगी, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। एनी मास्टर डिग्री, एनी PG, बट वही एक सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ट्रांसलेशन की। तो ये वाली जो पोस्ट है ना जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये बहुत जगह पे आती रहती है। अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो इसको एक बार पढ़ लें, सारे कंडीशंस इसके। एक सर्टिफिकेट कोर्स आप कर लें ट्रांसलेशन की, तो ये ऑफिसर वाली पोस्ट बहुत जगह आती रहती है। इसमें भी आपको जॉब मिलने के चांसेस बने रहेंगे। नहीं कुछ तो नवोदय में फिर से आएंगे, इसमें भी आते हैं, KVS में भी आएंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ये छोड़ देते हैं। हाँ, ऑडिट असिस्टेंट एक बहुत अच्छी पोस्ट है। ऑडिट असिस्टेंट में BCom जो है कॉमर्स ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस डिजायरेबल में, मैंडेटरी नहीं है, तो कॉमर्स ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। इसमें 30 साल तक के कैंडिडेट, 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल भी बहुत अच्छी है, 35,400 की बेसिक पे है, तो सैलरी बहुत अच्छी बनेगी। 52,000 स्टार्टिंग सैलरी बनने वाली है। स्टाफ नर्स का देख लें, जिनके पास नर्सिंग BSc नर्सिंग है या ये भी फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
फीमेल स्टाफ नर्स की बहुत सारी पोस्ट है। इसमें 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल लिखा है तो पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई नहीं करेंगे। एक और पोस्ट है जो कवर करने को रह गया, स्टेनोग्राफर की पोस्ट, वो चेक कर लेते हैं। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए लेवल 4 25,500 की बेसिक पे प्लस अलाउंसेस ऐड करेंगे, 42,000 सैलरी बनेगी। 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से 12th पास मांग रहे हैं और आपको टाइपिंग और स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। इसके लिए सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, आप अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया, आप साथ में कोर्स ज्वाइन कर लें और प्रैक्टिस कर लें। अगर अभी आपको नहीं आता है तो 12th पास है मिनिमम, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, ऐसा पूछ नहीं रहे कि आर्ट्स होना चाहिए साइंस होना चाहिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी से भी मिनिमम 12th पास है, परसेंटेज भी नहीं मांग रहे हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तो यही मेरा कहना था कि रिमाइंडर है 30 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एप्लीकेशन करना चाहें तो कर दें। अभी इसकी फीस वगैरह की डिटेल आप चेक कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट लंबी है। इसमें एज में रिलैक्सेशन है, SC/ST कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए 5 साल जोड़ दें ऊपरी आयु सीमा। ओबीसी सभी ओबीसी को नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 इयर्स की छूट है। फॉर द पोस्ट ऑफ मेस हेल्पर कुछ लिखा हुआ है, देख ले। फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ देख ले क्या क्या लिखा है इसमें। PWD कैंडिडेट मिनिमम 10 इयर्स की छूट रहती है। इसके अलावा इसमें जो भी चीजें दी हुई, मोड ऑफ सिलेक्शन जो है ना, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू, और जहां पे स्किल है वहां पे स्किल टेस्ट भी लेंगे। ऑल ओवर जो है इंडिया, ऑल ओवर इंडिया एग्जाम सेंटर्स दिए जाएंगे। पेज नंबर 13 पे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी सिटी में एग्जाम सेंटर्स हैं। वो तो फॉर्म भरते समय भी आपको प्रेफरेंस पूछा जाएगा। ऑल इंडिया वैकेंसी है तो ऑल इंडिया में सभी जगह जो है इसके सीट्स बनाएंगे, एग्जाम के सीट्स। अब सबके लिए अलग अलग जो है ना एग्जाम का स्कीम है, तो वो अलग अलग, जैसे मोस्टली जो है रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, ये सब तो रहेगा। ये सब्जेक्ट नॉलेज सब में मोस्टली वही है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, बेसिक हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, तो ऐसा रहेगा। ये सारी डिटेल के लिए आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। यहाँ पर ये जो NTA की वेबसाइट है, NTA की एग्जाम पोर्टल बनी हुई है, जहाँ पर बहुत सारी अपडेट आपको मिलेंगी अलग अलग जगह की। उसी में नवोदय विद्यालय की भी आपको अपडेट मिल जाएगी। ये लिंक मैं आपको यहाँ से लेके प्रोवाइड कर देती हूँ। मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिलेगी और उससे डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। ये खास पेज बनी हुई है नवोदय विद्यालय समिति की रिक्रूटमेंट के लिए, इसमें आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल भी है और वैकेंसी नोटिफिकेशन भी है। अभी लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करना, 30 अप्रैल तक कर दें। अगर लास्ट डेट एक्सटेंड हुई तो ठीक है, अदरवाइज एप्लीकेशन करना चाहे तो कर दें। फीस वगैरह की डिटेल उसी में दी हुई है, तो वो आप चेक कर लें।